हाय कैप्रिकॉर्न। अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो फुल मून है ये बेसिकली आपके जीवन में कौन कौन से चेंजेस लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही मे भी आप में से कुछ लोग अपना घर जैसे साफ़ करते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी अच्छे से साफ़ सफाई चाहिए होती है। अगर आपके घर में इन दिनों लड़ाइयाँ बहुत हो रही है फैमिली वालों से, घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं, आपस में बन नहीं रही है, अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हो और आपके अपने हस्बैंड के साथ बन नहीं रही है, घर में साफ़ सफाई रखो। देखिए साफ़ सफाई, देखिए रखना तो होता है, साफ़ सफाई सभी लोग रखते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, सभी लोग रखते हैं, लेकिन वो कभी कभी ना हमारे घर को डीप साफ़ सफाई चाहिए होती है। यानी कि जो जो सामान जहाँ से हटता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कुछ चीज़ें होती है जो जम जाती है, उसको हटाने में बहुत मुश्किल लगती है, तो हम बस ऊपरी ऊपरी साफ़ कर देते हैं। अगर कुछ ऐसा है आपके घर पे तो प्लीज़ इस फुल मून से पहले ही, ये तो फुल मून के टाइम पे ही मैं इस रीडिंग को डालूंगी, तो उसी दिन साफ़ सफाई करिए अपने घर पे। जितना ज़्यादा साफ़ सफाई रहेगा उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कम से कम नेगेटिविटी। अपने घर का उतारा भी आप कर सकते हो, फुल मून है राइट, तो घर का उतारा भी आप कर सकते हो। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुस्कुराते हो तो बहुत, या फिर आप में से कुछ लोग अगर कुछ गुड न्यूज़ आती है तो सब जगह आपको बोलने की आदत है, या तो फिर मे भी आप अपने फैमिली में सुनाते हो कि हाँ ये गुड न्यूज़ है, या फिर हाँ मेरे घर में आज ये सामान आया है, ये सुनाते हो आप। या तो फिर आपकी आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी ऊंची हो, तो आप कुछ भी बोलते हो ना घर में तो लोगों को पता चलता है राइट। तो इसी वजह से नज़रें आपके घर पे बहुत लगती है, और नज़रें लोगों के आपके घर पे बहुत रहती है। तो थोड़ा सा घर का उतारा करिए। राई होता है, सरसों जिसे हम कहते हैं, है ना, सरसों, उससे अपने घर का उतारा कर सकते हैं। सरसों और लाल मिर्च जो होती है सूखी हुई, उससे आप घर का उतारा करिए। उसको कहीं घर से दूर कहीं जला आइए, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी को मतलब कोई उधर इतना ज़्यादा गुजरता ना हो इर्द गिर्द से राइट, वहाँ पे आप जाकर कहीं पर भी उसको जलाओ, ताकि आपके घर में जो भी नज़र लगी है लोगों की वो हट सके, है ना। घर में हो सके तो आप ईवल आई टांग सकते हो, नींबू मिर्ची क्या बोलते हैं उसको, मिर्ची टांग सकते हो राइट उसको भी आप टांग सकते हो। तो या बस नज़र से बचा बचा रहे आपका घर। और अगर आप बहुत तेज़ बोलते हो घर में तो उसको थोड़ा सा कम करो, क्योंकि वो ना लोगों की तरफ वो बातें पहुंच जाती है ना, क्योंकि लोगों को अपने घर में इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों को और घर में इंटरेस्ट होता है राइट। पता है क्या होता है आजकल के लोगों को, बड़ा मज़ा आने लगा इस चीज़ में। अगर उनको मान लीजिए अगर कोई लेडी है, उनके घर में उनके हस्बैंड के साथ उनकी लड़ाई हो रही, तो उनको कोई मतलब नहीं है, वो चिल्लाएंगे, कोई सुन रहा है भाड़ में जाए वो सुने, है ना। अगले पर कोई उनके सामने बात बना रहा होगा तो उनको वो चीज़ हर्ट करेगी। और सेम वही चीज़ अगर हम करें ना, अगर हम उनके घर की बातें सुने, हम अगर उनको सामने से टॉन्ट मारे कि अरे तुम्हारे घर में तो लड़ाई हो रही थी, हम क्यों मारेंगे टॉन्ट, क्योंकि उसने हमें टॉन्ट करा था राइट। अगर हम यही करते तो उस इंसान को गुस्सा लगने लगता है ना। तो यही होता है कि हमें खुद के घर में, जब हमारे खुद के घर में आग लगती है ना, तो हमें वो चीज़ जायज़ लगती है कि चलो कोई सुन भी रहा तो हम क्या करें। और यही जब हम दूसरे के घर की आग लगी हुई बात सुनते हैं ना, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। तो लोग वही करते हैं आजकल के, मैं वही बता रही हूँ, लोग आजकल के वही करते हैं। औरों के घर में लड़ाई हो रही है तो उनको बहुत सुकून मिलेगा, खुद के घर में हो रही है तो बड़ा दुख होने लगता है राइट। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ, लड़ाइयाँ भी कर रहे हो अगर आप, तो बहुत ही चुपचाप चुपचाप, अगर सामने वाला नहीं सुनता है तो आप धीरे धीरे बोलो, ताकि सामने वाला अगर कोई सुन भी रहा है तो उसे लगे कि एक इंसान घर का पागल हो चुका है जो चिल्लाया जा रहा है राइट। तो मतलब अपने घर की लड़ाइयाँ लोगों को सुनाया मत करिए, उससे क्या होता है ना कि लोगों को बातें बनाने का मौका मिलता है, और सेकंड चीज़ हम खुद बदनाम होते हैं, है ना, कि हम लड़ाइयाँ करते हैं घर पे। तो या देखिए लड़ाइयाँ हर एक इंसान के घर में होती है, लेकिन मेन बात होती क्या है पता है, कि जब हम सिंपल सोबर रहते हैं ना किसी सोसाइटी में, तो लोगों को हमारी बातें ज़्यादा पसंद आती है ना, हमारी बातें लोगों को ज़्यादा खलती है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे अपनी लड़ाइयाँ लोगों को सुनाइए मत, लोग आपकी लड़ाइयों का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो अगर हम बात करें इस फुल मून के बाद आप अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस देख पाओगे, फोकस है यहाँ पे, फोकस की कमी है। या तो अगर हम बात करें फुल मून के बाद आप क्या क्या चेंजेस देख पाओगे ओवरऑल, तो फुल मून के बाद आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी। में भी हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हो, या फिर अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता। देखिए एक रिलेशनशिप में या फिर एक मैरिज में रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ वहाँ कद्र भी नहीं होती, और वहाँ पे प्यार भी नहीं होता राइट। तो यहाँ पे जैसे रिस्पेक्ट की आपके रिलेशनशिप में कमी है, या फिर आपके मैरिज लाइफ में सॉरी रिस्पेक्ट की कमी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे इस फुल मून के बाद रिस्पेक्ट सामने वाला आपको बहुत देगा।
या मुझे आप में से कुछ लोग जैसे वो बहुत ही मम्मी वाली वाइब मुझे फ़ील हो रही है, जैसे आई डोंट नो, बहुत ही मम्मी वाली वाइब मुझे फ़ील हो रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड, जैसे कि मे बी आपका कोई बेबी हो सकता है। और या जब जब जैसे ही आपका मान लीजिए अगर आपका कोई हस्बैंड है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जैसे ही आपका हस्बैंड उस चीज़ को देखेगा कि ये जो मेरी वाइफ़ है ये इतनी मेहनत से अपने घर को संभालती है, सामने वाले की जैसे थिंकिंग एकदम से चेंज होगी, तो बहुत ही एकदम सडन चेंज आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा कार्ड। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। एक और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कैप्रिकॉर्न, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में देख हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। एक और कार्ड मैं आपके लिए लेना चाहूँगी, ये क्या बता रहा है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स किस चीज़ के रिलेटेड बता रहा है। थैंक यू। मे बी आपके घर में हो सकता है पैसे ज़्यादा खर्च होते हो, उसकी वजह से मे बी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है। बहुत ही मुझे वी हैव द डेविल, राइट। यहाँ पे पैसों का, पेंटिकल्स का मुझे स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। आपके जैसे घर में मे बी पैसे कम रहते हैं, या तो फिर पैसों की वजह से लड़ाइयाँ आपके घर पे बहुत होती है। तो यहाँ पे इस फुल मून के टाइम पे अवॉइड करिए। देखिए, अगर आपकी आदत है ना अपनी गलतियों को लोगों के ऊपर डालने की, कि मान लीजिए अगर आप ब्लेम गेम खेलते हो, है ना, मतलब अपना, मतलब मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है अनजाने में, और आप कहते हो अपनी गलती मानते नहीं हो, है ना, तो यहाँ पे आपको जैसे इस आदत को छोड़नी चाहिए। मे बी आपके तरफ से कुछ लड़ाइयाँ होती है, तो यहाँ पे जैसे अपनी गलतियों को मानना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए ये नहीं होता अगर मान लीजिए मेरी और आपकी लड़ाई हो रही है, राइट कैप्रिकॉर्न, तो अगर मैंने मान ली कि हाँ मेरी गलती है, तो इसमें मैं छोटी नहीं हो जाऊँगी, या फिर ऐसा नहीं है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट घट जाएगा, या फिर मैं बहुत ही अजीब सी हो जाऊँगी अपने मतलब मान लीजिए एक बहुत ही हमारा फ्रेंडशिप है, राइट, और मैं बहुत ही अजीब सी हो जाऊँगी फिर फ्रेंडशिप में, मेरा रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। नहीं, अपनी गलती मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इट्स जस्ट दैट उससे रिश्ते की कद्र पता चलती है कि आप कितनी ज़्यादा अपने रिश्ते की कद्र करते हो, राइट। मान लीजिए कोई गलती नहीं मान रहा है, इट्स ओके, उसका टाइम बताएगा। यकीनन एक बात बताती हूँ आपको, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लोगों को लोगों के हाल पे छोड़ देना चाहिए। कभी कभी हमें नहीं कुछ कहना चाहिए सामने से, हमें बस अपने कर्म करते रहने चाहिए। जो होगा ना वो उसका कर्म बताएगा। अब चाहे वो कोई भी हो, कभी कभी हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और सामने वाले को छोड़ देना चाहिए, उसको उसका कर्म बताएगा कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कुछ गलतियाँ आपसे स्टार्ट हो रही है, या फिर मान लीजिए आपसे स्टार्ट नहीं भी हो रही, लेकिन आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपना कर्म करते चलिए, आपको अपना कर्म गंदा नहीं करना, आपको अपना कर्म खराब नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। कोई अगर आपको बुरा कह रहा है, कहने दीजिए, आपको बस अपने कर्म करते जाने हैं। यहाँ पे या अगर आप में से कुछ लोगों की कोई विश थी, तो यहाँ पे आपकी विश पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है। लोग स्ट्रेंथ का कार्ड भी ना बहुत ही वैसे चीज़ के बारे में बताता है कि बहुत ही जैसे लोग स्ट्रेंथ के कार्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गॉडेस है, राइट। ये एक एंजल, ये एक गॉडेस है जिनके सर के ऊपर इनफाइनाइट है, राइट। इनके ड्रेस में बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे ग्रैटिट्यूड वाली चीज़, जैसे कैसे कहते हैं कि बहुत सारा नेचर, या आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे ये आप देखोगे तो ये लायन है, राइट। ये उसके साथ खेल रहे हैं, उसको सहला रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डेयरिंग चीज़ के बारे में बताता है कि मतलब वैसी चीज़ के बारे में बताता है कि जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं कहते एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, लेकिन फिर भी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो बहुत ही डेयरिंग आप हो सकते हो, डर नहीं लगता है आपको चीज़ों से, आपको लगता है जो चीज़ मुझे करनी है उसको करना है, फिर उसको कोई भी रिस्क लेने के लिए आप तैयार रहते हो। तो बहुत ही वैसा किस्म का नेचर आपका हो सकता है। इस फुल मून पे याद रखना है, लड़ाइयों से बचना है। मे भी हो सकता है हर संडे आपकी लड़ाई होती है, या तो फिर हर फुल मून न्यू मून पे आपकी लड़ाइयाँ होती है, आपके घर पे लड़ाइयाँ होती हैं। नोटिस करो आप। सबसे पहली बात तो अगर हाँ ऐसा होता है तो उसको ठीक करने का तरीका यही है कि चुप रहना एक तो, और दूसरी बात हर फुल मून पे या फिर न्यू मून पे घर की सफाई रखना। घर की सफाई नहीं रखने से क्या पता है क्या होता है, फुल मून न्यू मून दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी शास्त्र के हिसाब से देखोगे तो शास्त्र में भी यही कहा गया है कि फुल मून न्यू मून पे ना जो नेगेटिव शक्ति होती है, यानी कि जो नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, सिंपली बताती हूँ, खैर उतना नहीं घुमाती बात का मतलब मैं कहती हूँ ना कि कुछ लोगों को ऐसा होता है, कुछ लोग डायरेक्टली नहीं सुनना पसंद करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के कहती हूँ ताकि लोगों को बात भी समझ आ सके। लेकिन मैं बहुत ही डायरेक्टली आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो जो समझते हो इस बात को, राइट। तो बहुत ही डायरेक्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भूत प्रेत होते हैं इस टाइम पे वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और वो थोड़ा बहुत ज़्यादा उनकी शक्तियाँ बहुत वो हो जाती हैं जागृत,
और उस टाइम पे क्या होता है ना कि नेगेटिव जो भूत प्रेत जो होते हैं वो अपने तरफ से कुछ हमें नेगेटिव चीज़ें भेजते हैं, जिसकी वजह से हम अपने घर में खुद ही लड़ाइयाँ करते हैं। और फिर लास्ट में अगर जब हम ढूंढते हैं कि इसका रीज़न क्या है, क्यों लड़ रहे भाई, इसका तो हमें वो मिलना चाहिए ना, एक पॉइंट मिलना चाहिए कि हाँ ये बात हो रही थी, इस वजह से ये लड़ाई हुई। तो जब हम बाद में उस चीज़ को ढूंढते हैं ना तो वो हमें मिलता नहीं है। तो वो क्या ना, उसकी ऊर्जा जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती है, जो भूत प्रेत होते हैं, वो अपनी ऊर्जा हमारे तरफ भेजते हैं नेगेटिव वाली, जिसकी वजह से हर वक्त हम लड़ाई करते हैं फुल मून या फिर न्यू मून पे। जिस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने कई जगहों पे देखी है, कई सिचुएशंस मैंने देखी है, कई लोगों की स्टोरी भी मैंने सुनी है। पूर्णमासी और एक और कुछ होता है ना, वो लोग कहते हैं उस टाइम पे मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है घर पे। तो ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज जो होते हैं उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से है ना ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा, अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले नोटिस करिए एंड साफ़ सफाई रखिए। देखिए साफ़ सफाई, भगवान का नाम लेना, पूजा करना, आरती करना, ये सारी चीज़ें जो होती है ये कमज़ोरी होती है नेगेटिव स्पिरिट्स की। देखिए डेविल का कार्ड ना कभी कभी हमें ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताता है, जिन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा दिन रात चैंट करते रहना घर में। अगर चैंटिंग एक बार भी हो ना तो वो दूर रहते हैं नेगेटिव स्पिरिट्स हमारे घर से। आरती होना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। खुशबू घर में अगर बहुत ही अच्छी खुशबू होती है ना तो वो लोग दूर रहते हैं उस चीज़ से, क्योंकि जो नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं उनको बदबू ज़्यादा पसंद होती है भी तो नेगेटिव, तो पसंद क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। घर में साफ़ सफाई रखनी है, घर में पूजा पाठ करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपका मूड ख़राब है तो आप पूजा ना करो, पूजा करो उसी से तो मूड सही होता है हमारा, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, कुछ 10 मैसेजेस जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। वी हैव लुक फॉर अ मिरेकल। तो ये जो टाइम है इसमें आप कोई ना कोई मिरेकल देख सकते हो होते हुए, कोई ना कोई एक ऐसा मिरेकल जिसकी आप एक्सपेक्ट अभी ना कर रहे हो, और इस फुल मून पे वो मिरेकल आपके जीवन में हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोग हर फुल मून के दिन लड़ाइयाँ करते हो और इस फुल मून पे आप देखोगे कि लड़ाइयाँ नहीं हुई है ना, तो वो भी एक मिरेकल जैसा आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मिरेकल्स आपको होते हुए दिखेंगे इस फुल मून पे। देन वी हैव कैंसर। तो मे बी एक मिनट, तो मे भी ऐसा हो सकता है आप या फिर आपका हस्बैंड या फिर आप जिस रिलेशनशिप में हो वो इंसान कैंसर साइन हो सकता है, कर्क राशि, कैंसर साइन। देन वी हैव रिस्क। तो मैंने कहा ना आप ऐसे कुछ रिस्क टेकर हो सकते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड, अगर हम पर्सनैलिटी वाइज बात करना, बहुत रिस्क लेने वाला होता है ये इंसान। जो भी स्ट्रेंथ की एनर्जी में रहता है ना बहुत रिस्क लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे क्या होगा, मुझे अभी करना है अपना कर्म, मुझे पता है। तो वो बहुत ही रिस्क लेता है जो भी स्ट्रेंथ की एनर्जी में रहता है, राइट। बहुत ही रिस्क टेकर होता है। तो मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हो। वी हैव जस्टिस। तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होने वाला है, राइट। देखिए ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, राइट। तो वही चीज़ है कि आपके जीवन में जस्टिस होने वाला है। इतने दिन से आपकी जो भी प्रेयर्स थी वो सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन अब फाइनली सुनी जाएगी, राइट। तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है। देन वी हैव चॉइस। तो आपके पास एक चॉइस है। देखिए हम हर एक इंसान के पास चॉइस होती है, ठीक है। मुझे ये चॉइस बहुत ही वैसे किस्म की लग रही है कि इस फुल मून पे आप क्या करोगे। जैसे हर बार आप रीडिंग सुन के बैठ जाते हो, वैसे बैठ तो नहीं जाओगे, एक्शन लोगे ना। तो मैं कहूँगी एक्शन लीजिए। हर बार जब आप सेम चीज़ देख रहे हो ना तो ये लिटरली हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, या तो फिर जो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो करिए, या तो फिर बैठ जाइए और लड़ाइयाँ होते हुए देखिए। तो ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको अगर मन है तो आप करिए वैसा। लेट्स सी। देन वी हैव यस। तो अगर आप में से कुछ लोगों का कोई क्वेश्चन था तो यहाँ पे एंजल्स आपको आंसर उसका दे रहे हैं यस, डेफिनेटली। देन वी हैव शिफ्ट योर एनर्जी। या तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए इस फुल मून पे, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए, बिकॉज आपकी एनर्जी नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव इम्पैक्ट और भी लोगों के ऊपर डाल रही है। तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करिए। ओके कैप्रिकॉर्न, अगर आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पे कुछ कोई नाला है या फिर कोई जैसे बहुत बड़ा नाला या फिर कोई ऐसा नाला है जिसको श्रापित माना जाता है, या फिर कुछ ऐसी नदी है, कोई ऐसा पेड़ है जहाँ पे सुनने में आता है ऐसा कि हाँ वहाँ पे कुछ ऐसी भूत प्रेत वहाँ पे रहते हैं, राइट, या फिर वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है, वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, तो बाल खोल के मत जाइएगा कहीं पर भी जा रहे हो बाल खोल के मत जाइएगा, मैं कहूँगी। फुल मून के दिन अवॉइड करेगा। लिटरली जो मुझे विजन में दिख रहा है ना, जो
विजन मुझे दिखाई दे रहा है लिटरली वो बहुत ही डरावना है। या मैं ये कह सकती हूँ, अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई पीपल का पेड़ है या फिर कोई नीम का पेड़ है और वहाँ पे सुनने में हर बार आता है कि हाँ वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी देखी जाती है जो बहुत ही पैरानॉर्मल टाइप की होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब तो मैं कहूँगी अगर इर्द गिर्द कुछ ऐसा है तो ऐसा मतलब पूजा पाठ ज़्यादा करा कीजिए। इन्फ्लुएंस डायरेक्टली आपके माइंड के ऊपर वो स्पिरिट करती है। वो जो भी नेगेटिव स्पिरिट है ना, वो लिटरली कोई मुझे लेडी के रूप में दिखाई दे रही है जिसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। सॉरी टू से मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन लोग उसका जैसे वो लिटरली हर एक इंसान के ऊपर, हर एक इंसान के दिमाग के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस बहुत होता है। वो जो भी स्पिरिट है मे भी बहुत पावरफुल स्पिरिट हो सकती है, वो लोगों के दिमाग के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस अपना करती है और इसी वजह से लड़ाइयाँ आपके घर पे बहुत होती है। तो यहाँ पे घर में पूजा पाठ रखिए। मैं कहूँगी या हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर जब भी आपके घर में कोई लड़ाई करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और वो बहुत ही जैसे अलग किस्म का लड़ाई कर रहा है, बहुत ही अलग, बहुत ही खौफनाक बातें कर रहा है, बहुत ही गालियाँ दे रहा है और बहुत ही ऐसी बातें कर रहा है जो कि बहुत नीच किस्म की है, तो समझ जाइए वो इंसान, वो सामने वाला नहीं कर रहा है, वो सामने वाला जो भी स्पिरिट है वो उसके दिमाग के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है। तो उस टाइम पर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उसका जो प्रेशर है उसके दिमाग के ऊपर वो कम हो जाएगा। अगर वो बहुत ही नीच किस्म की बातें कर रहा है, बहुत ही घटिया गालियाँ दे रहा है, तो वो नहीं करेगा वो इंसान, राइट। तो आप इस चीज़ को एक बार ट्राई कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़िएगा। वो कहते हैं ना हनुमान चालीसा में वो बीच में आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राइट। तो वो बहुत ही पावरफुल होता है, उससे लिटरली नेगेटिव स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा भागते हैं। मैंने बहुत ही बचपन में सुना था, बहुत जब मैं छोटी थी ना, तब आई थिंक मैंने सुना था, मेरी मम्मा कह रहे थे कि ये उन्होंने कहीं से सुना था कि ये जो होता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये जो होता है बीच का जो लाइन, ये लिटरली नेगेटिव स्पिरिट्स को भगाता है। उसके बाद से जब भी मुझे डर लगता था ना, तो मैंने इसी को बार बार कहना स्टार्ट करा था और लिटरली मेरे अंदर का डर खत्म हो जाता था। तो आप स्पेसिफिक ये जो लाइन है ये भी कह सकते हो, या तो फिर आप पूरा हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो, लेकिन लिटरली थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिए, मैं कहूँगी, ठीक है। वी हैव डू योर बेस्ट, तो जितना हो सके उतना करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपका घर है, किसी और की फैमिली नहीं है, राइट। तो आपको ही करना पड़ेगा, तो डू योर बेस्ट। देन वी हैव लीडरशिप, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। स्ट्रेंथ का कार्ड डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताता है। तो ताड़ का पेड़ मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे कोई ताड़ के पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसमें कोकोनट्स होते हैं, आई थिंक, राइट। तो ताड़ का पेड़ अगर कुछ है आपके इर्द गिर्द, विलेज जब मैं पहले जाती थी मेरे गांव में, तो वहाँ पे वो पेड़ होता था और उसमें लाइक कहा जाता था कि ऐसा कुछ है, और वो लिटरली बहुत डरावना होता था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मेरे पापा को दिखाई दी थी वो चीज़, तो मेरे पापा उसके बाद से जाना उधर पे बंद कर दिया था। ऑब्वियसली गांव में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है, जितना शहर के मुकाबले भी होते हैं, शहर में भी होती है, लेकिन गांव में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है। तो ताड़ का पेड़ अगर आपके घर के इर्द गिर्द है, कोई कोकोनट का पेड़ या फिर कोई नीम का पेड़, कोई कुछ भी ऐसा पीपल का पेड़ जहाँ पे माना जाता है ये सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं कहूँगी कुछ ये सारी बातें भूल जाओ, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई आपसे लड़ाई करने आ रहा है, आपका घर का मेंबर, अगर आप देख रहे हो कि बहुत ही अलग लेवल की बातें कर रहा है, बहुत ही अजीब बातें कर रहा है, बहुत ही अजीबोगरीब गालियाँ दे रहा है, जो गाली सही नहीं होती और वो बहुत ही अलग चीज़ को शो करती है, तो एक बार उसके सामने या फिर मन में एक बार उसको देख करके, उसकी आंखों में देख कर ज़रूर ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ये जो हनुमान चालीसा जो बीच का मैंने जो पाठ बताया है, उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। अगर वो इंसान शांत हो जाता है, देन साइन है कि हाँ वो जो भी नेगेटिव स्पिरिट है वो इस इंसान के दिमाग के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत करती है, इसके दिमाग को इन्फ्लुएंस बहुत करती है। देन वी हैव सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली आपको अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं कोई दे पा रहा था, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन उसका मिल सकता है। देन वी हैव संस्कृत मंत्र, राइट। तो यहाँ पे संस्कृत मंत्र भी कोई आप पढ़ सकते हो। सो आई थिंक हनुमान चालीसा संस्कृत में नहीं है, वो हिंदी में ही है। लेकिन यहाँ पे ये संस्कृत मंत्र कोई और मंत्र के बारे में बता रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग कोई लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हो, या तो फिर कुछ तो ऐसा आप पढ़ते हो जो लिटरली बहुत ही पावरफुल है, लेकिन आपने पढ़ना छोड़ दिया है इन दिनों। कोई काली चालीसा भी हो सकती है, जो आप पहले उसकी चैंटिंग बहुत करते थे उस मंत्र की, या फिर पहले आप उस मंत्र को बहुत पढ़ते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में आपने पढ़ना छोड़ दिया, तो यहाँ पे उसको भी पढ़ा कीजिए, मैं कहूँगी। देन वी हैव ओल्ड सोल, तो मे बी आप में से कुछ लोग ओल्ड सोल हो सकते हो। देन वी हैव लव डॉग्स मैं डोज पढ़ रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये डॉग्स हैं, तो मे भी आप में से कुछ लोगों को डॉग्स बहुत पसंद हो सकते हैं। एंड अगर आप में से कुछ लोग चाहते हो कि ये चीज़ उस मतलब
उस हिसाब से ख़त्म करना। कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ स्पिरिट्स होते हैं जो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। आपने कई लोगों की ऐसी स्टोरी सुनी होगी, मैंने कई ऐसे हॉस्टल की स्टोरी सुनी है जहाँ पे लाइक लिटरली जो भी नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक एक इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे या अगर कुछ ऐसा है तो आप फुल मून के टाइम पे खीर जो होती है बिना चीनी वाली, आप उसको डॉग्स को खिला सकते हो। दूध जो होता है वो आप डॉग्स को पिला सकते हो। कोई भी डॉग, कैसा भी डॉग, मैं स्पेसिफिक नहीं बताऊंगी, जो भी आपको डॉग दिखाई देता है आप उसको खीर खिला सकते हो बिना चीनी वाली, और आप दूध भी उसको पिला सकते हो। लिटरली वो जो भी चीज़ है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मैं कहूँगी वो जो भी किसी भी इंसान के पीछे, किसी भी आपके घर के इंसान के पीछे पड़ी हुई है ना कोई नेगेटिव स्पिरिट, वो हट जाएगी, वो हट जाएगी। आपको देखने को मिलेगा वो चीज़ हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो डॉग्स की ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी लगती है। तो यहाँ पे जब भी आप उसको दूध पिला रहे हो कोई भी डॉग को, तो उसको एक बार प्यार करते हुए ये बात ज़रूर कहिएगा कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ मुझे ये ब्लेसिंग दो ताकि ये जीवन से मेरे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। अब आप कहोगे ख्वाहिश एक कौन सी बात है, ऐसे तो कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन मैं कहूँगी येस, इसका सेंस है बिकॉज डॉग्स हमारी बातों को सुनते हैं। तो अगर आप कहोगे ना तो लिटरली वो ब्लेसिंग्स आपको देंगे, ठीक है। देन वी हैव प्रोजेक्ट। तो मे भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट है लेकिन आप घबरा रहे हो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने से, लेकिन मैं कहूँगी काम करिए, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। देन वी हैव सेक्रीफाइस। तो मे भी आप सेक्रीफाइस बहुत कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है ये सेक्रीफाइस आप फ्यूचर तक भी करोगे क्या, जब आपका जीवन ख़त्म हो रहा होगा तभी भी आप इस सेक्रीफाइस को करते रहोगे। ये सेक्रीफाइस पता है आपको क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज ये है, ये नेगेटिव है यहाँ पे, इसी वजह से वो हर बार आपको सेक्रीफाइस करवा रही है। मे बी आप में से कुछ लोग मुझे बहुत ही स्पेसिफिक फेमिनिन दिखाई दे रहे हो। आप अपने घर को या तो फिर संभालते हो या तो फिर आप मैरिड हो और जैसे शादीशुदा हो आप, और आपके आपके जैसे हस्बैंड है ऐसे जो बहुत ही गालियाँ देते हैं आपको, मार पीट में रहते हैं, या तो फिर बहुत ही ऐसी बातें करते हैं, बहुत ही चिढ़ते हैं आपसे, है ना। अगर कुछ ऐसा है देन यहाँ पे उनके लिए अगर आप सेक्रीफाइस बहुत कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कोई डॉग को, कोई प्यार के लिए कोई एनिमल, कोई डॉग, कोई कुत्ते को आप प्यार कर सकते हो, उसको आप दूध पिला सकते हो फुल मून के टाइम पे, वो लिटरली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। रेजोनेट करी तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। या बाय।